दबा देना। या अल्लाह, ये यहाँ कैसे आ गए? क्या वसीम, आप ये क्या कह रहे हैं? जो आपने सुना। वसीम, नूर सिर्फ 22 साल की है। पता है, ये भूल रही हैं कि जब हमारा निकाह हुआ था आपसे तो आप 21 साल के थी। मगर वसीम, वो दौर अलग था। नूर के फाइनल एग्जाम्स भी खत्म नहीं हुए अभी। हमने लड़के वालों से बात कर ली है, अभी सिर्फ सगाई करेंगे और उसकी शादी और वलीमा नूर के फाइनल एग्जाम के बाद ही होगा। मतलब आपने मुझे बताने की जहमत भी नहीं समझी? हमारी छोड़िए, आपने नूर से भी नहीं पूछा कि वो चाहती क्या है लाइफ में? क्यों पूछे नूर से? ताकि वो भी अपनी मनमानी कर सके। क्या चाहती हैं आप कि इस घर में एक और जोया बने? क्या नहीं दिया हमने जोया को? जो कुछ मांगा उसे दिया हमने, यहां तक कि उसके फैसले करने का हक भी उसे ही दिया, और उसने बार बार हमारी उम्मीदों को तोड़ा है। मगर जोया की गलती की सजा नूर को देना मुनासिब नहीं है वसीम। बस इसके बारे में हम और बात नहीं करना चाहते हैं, फैसला हो चुका है। नूर को इत्तला कर दे बस। नूर को इत्तला कर देना? अम्मी, ये अब्बू क्या कह रहे थे? क्या हुआ? अम्मी आप टेंशन में क्यों हो? अम्मी हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या हुआ? आपके अब्बू ने आपका निकाह तय कर दिया है। क्या? निकाह तय कर दिया? लड़के वाले देखने आने वाले हैं। Good morning, everyone. Please be seated. Please be seated. Please, please, please. As we all know कि पिछले कुछ दिन हमारी कंपनी के लिए बहुत ही अपसेटिंग और खराब रहे हैं। It's really sad. जो कुछ भी हुआ, and we all know कि यश भैया इस कंपनी के सिर्फ CEO और फाउंडर ही नहीं, he was everything. सब कुछ थे वो। इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोच सकें। And I feel हमारा पैसा तो ऑलरेडी डूब ही चुका है। जितनी जल्दी कंपनी बेची जाए उतना ही अच्छा है। कम से कम हमें हमारा पैसा तो मिलेगा। I know that's हाँ, मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ कि no, but please कुछ बोलिए, नहीं समझाइए। क्या बोलूं मैं? देख नहीं रही हो सब लोग कितने गुस्से में हैं? Everybody is so furious. इनके पैसे डूबे हैं, इनको बस अपने पैसों की पड़ी है। सब यही चाहते हैं कि कंपनी बंद हो जाए। ये यश का सपना है भाई। आई एग्री कि भैया का सपना है, बट लुक एट देम, व्हाट कैन वी डू? कितना गर्म हो रहा है माहौल। दे आर सो एंग्री। आई एम सॉरी बट आई कांट डू एनीथिंग। सुनिए, सुन लीजिए प्लीज। प्लीज हमारी बात एक बार हमारी प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। प्लीज प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज।
आप लोग हमें नहीं जानते। हमारा नाम जोया अरोरा है। हम यश अरोरा की बीवी है। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमारी शादी के दिन खींची गई थी। हमारे परिवार हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हमने बहुत सिंपल तरीके से शादी की थी। पर हमारी शादी की बुनियाद बहुत मजबूत थी। शायद इसीलिए आपके पति किसी और लड़की के साथ। प्लीज प्लीज सिर्फ दो मिनट हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। ये कंपनी यश का ख्वाब था और उन्होंने हमारे शादी के वक्त ही ये कंपनी की शुरुआत की थी। हमने उनसे वादा किया था कि हम कभी उनके ख्वाब और उनके बीच नहीं आएंगे, और उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो इस कंपनी को एक दिन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे कि हमें उन पर फख्र महसूस होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ अपने रिश्ते की बात क्यों करने लग गए। इसीलिए क्योंकि ये कंपनी भी एक रिश्ता है जो आपको और हमें जोड़े हुए है, बिल्कुल एक शादी की तरह। एक शादी जो एक कमिटमेंट है, एक जिम्मेदारी है जो किसी एक को नहीं, दोनों पार्टनर्स को पूरी करनी होती है। और सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, तब भी जब जिंदगी हमें चैलेंज दे, हमें चुनौती दे। आज यश यहाँ नहीं है और हम यहाँ आप लोगों से एक मौका मांगने आए हैं, इस कंपनी को दोबारा वहां पहुंचाने का जहां सब लोगों ने इसे देखा था। ये कंपनी यश की जान थी और हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी जान लगा देंगे और इस कंपनी को उसके मुकाम तक पहुंचा कर रहेंगे। हम आप सबके पैसे लौटा देंगे, किसी के पैसे नहीं डूबेंगे। हमें बस उसे एक मौका दे दीजिए प्लीज। मैं मिस जोया को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। सही कहा इन्होंने, ये कंपनी बंद नहीं हो सकती। इनफैक्ट मैं इस कंपनी को बंद होने नहीं दूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है आदित्य हुडा और मैं इस कंपनी का को ओनर हूं। डैड, चाहे आप मुझसे कितना भी छुपा लें, मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा।
और उस दिन आई विल फाइंड आउट कि आखिर मसूरी में क्या हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अब्बू ने आपका निकाह तय कर दिया है। लड़के वाले देखने आने वाले। एक्सक्यूज मी, देखकर नहीं चल सकते हो क्या? देखिए गलती मेरी नहीं है, मैं साइड में चल रहा था रोड के, आपने बैलेंस लूज किया। कौन लमिया, क्या जमाना आ गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, गलती तो हमेशा गाड़ी चलाने वालों की होती है। अल्लाह मियां ने आके तो सिर्फ हमें दिए, आप लोगों को तो बटन दिए। हाँ, वैसे मसूरी के लगते नहीं हो, कहाँ के हो? जी मैं मुंबई से हूँ। तभी जानते नहीं हो हम कौन है? आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैं जाऊँ? लेट्स बेटर। तानी कहाँ से आ जाते हैं। अंकल ये सिद्दीकी हाउस किधर है बताइए। या अल्लाह, हमारा एड्रेस कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसके साथ अब्बू ने हमारा रिश्ता फिक्स किया है? कुछ तो करना पड़ेगा नूर। एक्सक्यूज मी। नहीं, अरे सुनिए ना, सुनिए ना, आपको ये एड्रेस ढूंढे, लाई मैं आपकी मदद कर दूँ। नहीं इट्स ओके, मैं ढूंढ लूंगा, थैंक यू। ऐसे कैसे? मानती हूँ हमारी थोड़ी नोकझोंक हो गई है, पर आप मसूरी में नए और हमारे मेहमान हैं, और मसूरी की मेहमान नवाजी आपने देखी नहीं है। लाई हम आपकी मदद कर दें। अरे दीजिए ना, दीजिए ना। ओह, ये एड्रेस, अरे इसको देख के तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आई एम सॉरी। एक्चुअली ये जगह ना मसूरी में भी है, पर ये जो एड्रेस है ना, ये मसूरी में नहीं है। इसके लिए आपको धनौल्टी जाना पड़ेगा। नॉल्टी? जी। एक सेकेंड। और हाँ, टैक्सी वालों से ना थोड़ा बच के रहिएगा। वो क्या है ना, टूरिस्ट को देखा नहीं और लूटने चल दिए, और मैं नहीं चाहती कि आप इधर उधर घूमे। और शुक्र मनाइए हम आपको मिल गए, वरना आप कहाँ भटकते रहते, है ना? थैंक यू। बाय। और हाँ, बस स्टैंड ना राइट साइड पे है। बाय। बस वाला ना नॉल्टी के जंगल के बीच छोड़ेगा इसे। मियां भूल जाएगा शादी का नाम भी।